आगजनी, चीख पुकार, सड़कों पर बिखरा खून और भारी पुलिस पर। ये तस्वीरें बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज की है, जहां आज सन्नाटा तो है, लेकिन उस सन्नाटे में दहशत और मातम की गूंज साफ सुनाई दे रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पार्किंग का एक मामूली सा विवाद दो परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए उजाड़ देगा। एक तरफ चाकू लिए एक सनकी हत्यारा था, तो दूसरी तरफ वो भीड़ जिसने कानून को अपने हाथ में लेकर मौत का तांडव रच दिया। आखिर उस दिन क्या हुआ था? क्यों पुलिस के सामने ही अस्पताल में तोड़फोड़ हुई? देखिए इस रिपोर्ट। मामला फारबिसगंज थाना क्षेत्र के मार्केटिंग यार्ड का है। गुरुवार की सुबह आम दिनों की तरह चहल पहल थी। पिकअप ड्राइवर नबी हुसैन अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे, तभी सत्तू बेचने वाले रवि चौहान से उनका विवाद हो जाता है। चश्मदीदों की माने तो विवाद पुराना था, लेकिन उस दिन बात गाली गलौज और निजी टिप्पणियों तक जा पहुंची। देखते ही देखते रवि चौहान ने अपना आपा खोया और चाकू निकालकर नबी हुसैन पर हमला कर दिया। हमला इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह तक कांप गई। नबी हुसैन खून से लथपथ सड़क पर गिर पड़े, लेकिन रवि का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो करीब 5 मिनट तक हाथ में खून से सना चाकू लिए शव के पास खड़ा रहा। सरेआम कत्ल होता रहा और लोग खौफ के मारे तमाशबीन बने देखते रह गए। जैसे ही नबी हुसैन की मौत की खबर फैली, इलाके के लोग उग्र हो गए। जो भीड़ पहले डर के मारे पीछे खड़ी थी, अब वो न्याय करने पर उतारू हो गई। गुस्साए लोगों ने आरोपी रवि चौहान को घेर लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची। किसी तरह रवि को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आक्रोश अभी भी शांत नहीं हुआ था और उसके बाद से जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला है। भीड़ ने अस्पताल पर धावा बोल दिया। मरीजों और स्टाफ में भगदड़ मच गई। अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ हुई। इसी हंगामे और पिटाई के दौरान आरोपी रवि चौहान ने भी दम तोड़ दिया। यानी एक मर्डर का बदला दूसरे मर्डर से लिया गया। कानून की धज्जियां सरेआम खुले तौर पर उड़ती रहीं। इस दौरे हत्याकांड ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष इसे चौपट राज बता रहा है। नेताओं का कहना है कि जब दिन दहाड़े गर्दन काटी जा रही है और लोग कानून हाथों में ले रहे हो, तो प्रशासन कहां सो रहा है। सवाल ये भी है कि अगर पुलिस सक्रिय होती तो क्या आरोपी को भीड़ से बचाया जा सकता था? क्या अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को रोका जा सकता था? अधिकारी अब जांच और मुस्तैदी की बात कर रहे हैं, लेकिन फारबिसगंज की ये तस्वीरें शासन के दावों पर बड़ा दाग लगा चुकी है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इन दो मौतों के पीछे जो सच है वो है दो तबाह हो चुके परिवार। नबी हुसैन अपने घर के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। पीछे छोड़ गए अंधी बेटी, अंधा बेटा और 2 छोटी बच्चियां। अब सवाल ये है कि उनकी परवरिश कौन करेगा? इंसाफ की गुहार तो है, लेकिन परिवार के सामने अब सबसे बड़ा संकट जिंदगी जीने का है। कुछ लोग मदद के लिए आगे जरूर आए हैं, लेकिन क्या चंद हजार रुपए उस पिता की कमी पूरी कर पाएगी? अररिया की ये वारदात समाज के गिरते स्तर और सिस्टम की नाकामी की एक ऐसी दास्ता है जिसे बिहार लंबे समय तक नहीं भूल पाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।